Putting the brakes on bulldozer justice. What is issue? The Supreme Court of India has invited suggestions from the parties concerned to frame appropriate pan-India guidelines on extra-legal demolitions. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने appropriate pan-India guidelines रिगार्डिंग टू एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस के लिए यहाँ पर कुछ इन्विटेशंस सजेशंस यहाँ पर इसने इनवाइटेड किए हैं। इट मीन्स इंडिया के अंदर लास्ट कुछ ईयर से वेरियस स्टेट के अंदर जो एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस शो हो रहे हैं, इसके लिए एप्रोप्रिएट पैन इंडिया गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ कंसर्न्ड पार्टीज से सजेशन यहाँ पर इन्वाइट किए हैं। The order comes in the wake of multiple instances of demolitions where the houses and buildings, establishment of persons accused of certain crimes have been razed without following due process. Because current में कुछ इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर है जो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस डिमोलिशंस देखे जा रहे हैं, और ये डिमोलिशंस जो किए जा रहे हैं वो सर्टेन क्राइम्स के जो एक्यूज पर्सन हैं उनके हाउसेस का और बिल्डिंग का यहाँ पर डिमोलिशन किया जा रहा है। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ सजेशंस सॉर्ट किए हैं। These demolitions have become common over the last few years, targeting vulnerable groups and often leaving them without any legal recourse. लास्ट कुछ ईयर्स में ये डिमोलिशन इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, और इन डिमोलिशन का जो मेन टारगेटिंग है वो वल्नरेबल ग्रुप है, और डिमोलिशन के बाद उन्हें विदाउट लीगल रिकोर्स लिविंग कर दिया जाता है। दिस एक्ट गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यू प्रोसेस इंस्टेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। डिमोलिशन का जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के अंदर जो प्रोसेस इंस्टेंड है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। इन लाइट ऑफ ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस, there is a strong need to formulate guidelines and reimagine the existing legal framework which bestowed unbridled executive power on municipal authorities to order and execute such demolitions. म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को इस डिमोलिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो ऑर्डर है, इसकी जो पावर है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा, और जो डिमोलिशन से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस री इमेजिन करना होगा। और बिकॉज इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमोलाइज करने की कोशिश की गई है। द लीगलिटी ऑफ प्यूनिटिव डिमोलिशंस। प्यूनिटिव डिमोलिशंस का लीगलिटी क्या है? लार्ज स्केल डिमोलिशन ड्राइव्स एज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर रियोटर्स आर बिकमिंग रैम्पेंट। लार्ज स्केल डिमोलिशंस जो कि कलेक्टिव पनिशमेंट के मीन्स के तौर पर यूज किए जा रहे हैं, ये रैम्पेंट हो रहे हैं करंट में। In each of these cases, the demolition is justified under a municipal law either on account of action against encroachment or under the pretext of unauthorized construction. जितना भी इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम ये डिमोलिशन किए जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट जस्टिफिकेशन ये दिए जाते हैं। स्पेशली टू जस्टिफिकेशंस वर्क करते हैं इसके पीछे। वन जस्टिफिकेशन इज इट वॉज अगेंस्ट this action was against encroachment and pretext of unauthorized construction। या तो उसको encroachment डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर उसको unauthorized construction डिक्लेयर किया जाता है उस प्रॉपर्टी को जिसको डिमोलाइज किया गया है। The due process envisaged under various judgments of the Supreme Court and High Court of India are completely bypassed। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के वेरियस जजमेंट के अंडर जो ड्यू प्रोसेस एनविसाइड किया गया है उसको कहीं ना कहीं completely bypass किया जाता है थ्रू द डिमोलिशन। Treating demolitions as a fair response to the destruction of public infrastructure undermine existing process envisaged under criminal law and constitute a gross violation of fundamental right। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये डिस्ट्रक्शन किया जाता है और डिमोलिशन को एक फेयर रिस्पॉन्स के तौर पर जिस तरह से सोसाइटी के अंदर देखा जा रहा है, ये क्रिमिनल लॉ के अंडर जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसका वायलेशन है, एंड फंडामेंटल राइट का भी ये कहीं ना कहीं वायलेशन है। इन द कोर्स ऑफ डिवाइजिंग गाइडलाइंस फॉर सच एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट इम्पोज अ कंप्लीट मोरेटोरियम ऑन प्यूनिटिव डिमोलिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट।
इस्टेब्लिशमेंट का जो प्यूनिटिव डिमोलिशन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कंप्लीटली मोरेटोरियम इम्पोज करना चाहिए. इन अदर legitimate instances of demolition, the guidelines should prescribe a strict tripartite procedure to ensure that those at the receiving end are not rendered helpless without any recourse. डिमोलिशन के जितने भी लेजिटिमेट इंस्टेंसेस हैं, उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको प्रेस्क्राइब करना चाहिए. और यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रिपरडाइट प्रोसीजर इंश्योर किया जाना चाहिए. स्ट्रिक्ट ट्रिपरडाइट प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए हम डिटेल नेक्स्ट सेशन में अभी डिस्कस करेंगे. और ये स्ट्रिक्ट ट्रिपरडाइट प्रोसीजर के थ्रू हेल्पलेस पीपल का यहाँ पर हेल्प करना होगा, स्पेशली वो पीपल जिनका इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. What should be the procedural step that can be incorporated into the relevant legislation and rules? यहाँ पर 3 स्टेप प्रोसीजरल क्या हो सकता है. इट मीन्स जिन पीपल का जिन्हें क्राइम का एक्यूज डिक्लेयर किया जाता है, उन पीपल का डिमोलिशन से पहले कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाने चाहिए, बाद में कौन सा स्टेप फॉलो किया जाना चाहिए, क्या ये लीगल है या लीगल नहीं है, या जो भी है, ये सारे पॉइंट्स हम इस 3 प्रोसीजर स्टेप के अंदर डिस्कस करेंगे. इन द फर्स्ट फेज, दैट इज प्री डिमोलिशन, द बर्डन ऑफ प्रूफ टू शो कॉज शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन एंड प्लेस्ड ऑन द अथॉरिटी टू शो व्हाई नो अदर ऑप्शन other than demolition and displacement of affected person is needed for public good and how the relevant human rights are being protected in the process. फर्स्ट फेज में इट मीन्स डिमोलिशन से पहले बर्डन ऑफ प्रूफ टू शो कॉज, डिमोलिशन का कॉज प्रूफ करने का जो बर्डन है वो अफेक्टेड पर्सन के ऊपर होता है. इसको शिफ्ट करना होगा और इसका जो कॉज है, इसका बर्डन अथॉरिटी के ऊपर डाला जाना चाहिए. और अथॉरिटी के पास ये ऑप्शन के लिए आंसर होना चाहिए कि डिमोलिशन की जगह क्या कोई अदर ऑप्शन हो सकता था, और डिमोलिशन के टाइम पर किस तरह की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है. ये सारे क्वेश्चंस अथॉरिटी से आस्किंग किया जाना चाहिए. अ रीजन नोटिस फॉर डिमोलिशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेटलमेंट्स प्लान शुड बी वाइडली पब्लिश्ड, गिविंग एम्पल टाइम फॉर दिस कंसर्न to analyze the situation, seek legal advice and respond to the so-called notice. डिमोलिशन से रिलेटेड रीजन नोटिस पब्लिक किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए. रीसेटलमेंट प्लान्स क्या होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली यहाँ पर पब्लिक किया जाना चाहिए. इसकी वजह से लोगों को थोड़ा मौका मिल जाएगा कि जो एग्राइव्ड पर्सन है वो लीगल एडवाइस ले सकता है और सो कॉल्ड नोटिस के थ्रू वो अपने आप को अलर्ट कर सकता है. एन इंडिपेंडेंट कमिटी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स शुड रिव्यू द प्रोपोज्ड डिमोलिशन. जो भी प्रोपोज्ड डिमोलिशन है, इसको रिव्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक इंडिपेंडेंट कमेटी होना चाहिए. इस कमेटी के अंडर जुडिशियल एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पर्सन्स अबाउट दियर राइट्स एंड ऑप्शंस. ये जो इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, इस कमेटी का ये पर्पज होना चाहिए कि वो अफेक्टेड पर्सन्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंस रिलेटेड टू राइट्स एंड ऑप्शंस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए. Affected persons must be engaged in discussions about alternative housing options and compensation. Affected persons के लिए हाउसिंग ऑप्शंस एंड कंपेंसेशन प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं, इसके रिगार्डिंग भी डिस्कशंस किया जाना जरूरी है. ड्यूरिंग दिस फेज द नीड्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड डिसेबल्ड पर्सन शुड बी एड्रेस. इस फेज में एडमिन डिमोलिशन से पहले डिमोलाइज होने वाली बिल्डिंग के अंदर जो चिल्ड्रन हैं, एल्डरली पीपल हैं, डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनकी प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जाना चाहिए. अ मिनिमम पीरियड ऑफ अ मंथ शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द इंटीमेशन ऑफ अ नोटिस टू डिमोलिशन एंड इट्स एग्जीक्यूशन, अलाउइंग इफ अफेक्ट इंडिविजुअल टाइम टू रिट्रीव देयर बिलोंगिंग्स. इंटीमेशन ऑफ नोटिस से लेकर डिमोलिश तक के बीच का मिनिमम वन मंथ का टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए, सो दैट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स अपना पूरा प्लानिंग कर सके.
In the second phase, during the demolition, the use of physical force should be minimized in the eviction process and the use of heavy machinery such as bulldozer should be avoided. सेकेंड फेज में इट मीन्स ड्यूरिंग द डेमोलिशन, डेमोलिशन के टाइम पर एविक्शन प्रोसेस में फिजिकल फोर्स का मिनिमाइज किया जाना चाहिए एंड डिमोलिशन के लिए हैवी मशीनरी सच एज बुलडोजर का यूज अवॉइड किया जाना चाहिए. द टाइम फॉर द डिमोलिशन शुड बी प्री डिसाइडेड एंड सरप्राइज डिमोलिशन शुड बी कॉज फॉर प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द अथॉरिटी. डिमोलिशन का जो टाइम होगा वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए और सडनली अगर ये सरप्राइज डिमोलिशन अगर किया जाता है तो अथॉरिटी के अगेंस्ट यहाँ पर प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए. एज अ पार्ट ऑफ थर्ड फेज द रिहेबिलिटेशन, एडिक्वेट एंड प्रॉपर टेम्परेरी और परमानेंट रिहेबिलिटेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन्स कंसर्न टू इंश्योर दैट दे आर नॉट लेफ्ट होमलेस. जिन पर्सन्स का इस्टेब्लिशमेंट या बिल्डिंग डिमोलिश किया गया है उन पर्सन्स के लिए रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर टेम्परेरी और परमानेंट रिहेबिलिटेशन का यहाँ पर प्रोविजन किया जाना चाहिए सो दैट इस तरह के पर्सन्स को ये फीलिंग ना हो कि वो होमलेस लेफ्ट कर दिए गए हैं. A speedy grievance redressal mechanism need to be established under every law that allow for demolition to afford the affected person a chance to challenge the decision that may have been taken at any stage. एग्राइड पर्सन के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्पीडी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और इस डिसीजन को, जो डिमोलिशन करने का जो डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, इसको चैलेंज करने का भी, कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का भी ऑप्शन से मिलना चाहिए. रेमेडी सच एज कंपेंसेशन, रेस्टिट्यूशंस एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल होम मस्ट बी कार्व्ड आउट विद इन द लॉ. ऐसा लॉ फ्रेम होना चाहिए कि एग्राइड पर्सन के लिए रेमेडीज श्योर की जा सकें, स्पेशली कंपेंसेशन से रिलेटेड, रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड एंड ओरिजिनल होम में रिटर्न से रिलेटेड. ये सारे प्रोविजन होना चाहिए.